I am Jitu Chaudhary from Sri H.J. Gajera English Medium School. I am an educator of grade 7th. My subject is हिंदी. My topic is poem number 5 धरती की शान. सबसे पहले तो हम कवि परिचय जानेंगे. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. उसका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चरू गांव में हुआ था. उन्होंने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है. इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बताया है. मनुष्य में बुद्धि के साथ साहस भी है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर असंभव से असंभव काम को भी संभव किया है. मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्ति छिपी हुई है. वह अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह कमजोर बन जाता है. आइए हम पंक्तियों को समझेंगे. धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. उसके कठिन शब्द इस तरह है. शान या गौरव या वैभव, धरती पृथ्वी या भूमि. पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है. कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारत के पुत्र, तुम भारत माँ की संतान हो और तुम धरती का गौरव भी. तुझमें तूफानों को भी अपने नियंत्रण में करने की ताकत है. तू जीवन में आई बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी समाधान निकाल सकता है. वास्तव में मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है. इनके कठिन शब्द देखिए. पर्वत पहाड़, फोड़ना, तोड़ना या टुकड़े करना. मुख नदी का प्रवाह, मोड़ना यानी दिशा बदलना, निचोड़ना किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना. अंबर आकाश, अमर जो मरकर भी न मरे यानी न मरने वाला, स्वयं यानी खुद. उसका भाव, पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है. इन पंक्तियों में मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है. तू जो चाहे नदियों के बहने की दिशा को भी बदल सकता है. और तू चाहे तो धरती की मिट्टी से अन्न उत्पन्न कर सकता है, अर्थात चाहे जैसे भी फसल पैदा कर सकता है. हे मनुष्य, तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश से जोड़ सकता है. तुम्हें हमेशा अमर रहने का वरदान मिला है, अर्थात तू अपने अच्छे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है. तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान बैठे हैं. आगे की पंक्तियां देखेंगे. नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है. कठिन शब्द इस तरह है. नयन यानी आँख, ज्वाल ज्वाला या अग्नि, गति रफ्तार या चाल, भूचाल यानी भूकंप, महाकाल भगवान शंकर का सहारकारी स्वरूप, लाल बेटा, हिमगिरी हिमालय, भाल ललाट या भ्रुकुटी बहुत तिरछी करना, तांडव भगवान शिव का भयानक नृत्य ताल लय, नीच खुद वाणी बोली आह्वान यानी ललकार या पुकार. पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है. कवि मनुष्य को उसकी शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, अर्थात विनाश लाने की शक्ति है. तुझमें भूकंप लाने की शक्ति है. तेरे अंदर महाकाल अर्थात शिवजी जैसी शक्ति है. हे धरती के पुत्र, तेरे पास
हिमालय की तरह सदा ऊंचा रहने वाला मस्तक है। अगर तू क्रोध में भी अपनी बो तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिवजी के तांडव की ताल में होता है, अर्थात तुझ में हाहाकार मचाने की शक्ति है, विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान। तुम्हारे अंदर युगों को अपने अनुसार चलाने और बदलने की शक्ति है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कठिन शब्द इस तरह है: धीरज, धीर, काल, समय, प्रलय, विनाश लीला, पशुता, जानवरपन, शीश, सिर या मस्तक, मतिमान, बुद्धिमान, गतिमान, गतिशील एंड नभ, आकाश। पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है: कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर धरती जैसा धीरज है, तुम धरती के समान धैर्यवान हो, तुम आग जैसे वीर हो, तुम्हारे अंदर आग जैसी जलाने की शक्ति है जो किसी भी दुश्मन को राख कर सकती है। तुम समय को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा साहस से काम लो तो धरती पर हो रहे अत्याचारों और अत्याचारियों का नाश कर सकते हो, मनुष्य की पशुता को रोक सकते हो। तुम्हारे अंदर गुरु जैसा ज्ञान है, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी चाल हवा जैसी गतिमान है। तुम्हारे साहस, बुद्धि और शक्ति के सामने कुछ भी संसार में असंभव नहीं है, इसलिए अपनी शक्ति को तू पहचान। बच्चों, ये कविता आपके समझ में आ गई होगी। थैंक यू।